हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी प्लेटलेट एंड लिपिड लोवरिंग कैप्सूल का रिव्यू करने जा रहा हूं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए और हार्ट अटैक के खतरों को कम करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। प्रीवा RS10 कैप्सूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप मार्केट में 155 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें रोसुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रल 75 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, रोसुलेसी 10 कैप्सूल जिसे कोरोना रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेजिल CV 10 कैप्सूल जिसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रोसुकैम CV 10 कैप्सूल जिसे एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। प्रीवा RS10 कैप्सूल जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रोसूर CV कैप्सूल जिसे MSN लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि हार्ट अटैक के खतरों को कम करने के लिए यानी उसे प्रिवेंट करने के लिए और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपच का होना, दस्त लगना यानी डायरिया का होना, पेट में दर्द का होना, कब्ज का होना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना और लीवर में एंजाइम्स का बढ़ जाना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोट किए गए हैं। अब फ्रेंड्स, यह समझ लेते हैं कि मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को डॉक्टर के डोज और ड्यूरेशन के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे लेने से पहले डॉक्टर से एडवाइस अवश्य करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। इसे चबाना नहीं चाहिए, कुचलना, तोड़ना या पीसना भी नहीं चाहिए। कैप्सूल को खोल के उसके पाउडर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी ले सकते हैं, परंतु मेडिसिन को आप एक निश्चित समय पर लें। यह मेडिसिन की गुणवत्ता को इन्हेंस करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है, यह दो प्रकार के साल्ट या मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रोसुवेस्टिन और क्लोपिडोग्रल होता है। यह दोनों मेडिसिन इंटीग्रेटेड वर्क करती हैं और हार्ट अटैक को कम करती हैं, स्ट्रोक को रोकती हैं। रोसुवेस्टिन नाम का जो कंटेंट होता है यह एक लिपिड लोवरिंग कंटेंट होता है और शरीर में बनने वाले जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसके लेवल को कम करता है, उसे रोकता है, बॉडी को उसे बनाने नहीं देता है और गुड क्वालिटी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है यानी HDL जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं उसके निर्माण को यह इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है और इस प्रकार यह अच्छी तरह से आपकी बॉडी में वर्क करता है। क्लोपिडोग्रल जो कंटेंट होता है यह एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है और यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोक देता है और खून के जो हानिकारक थक्के बनते हैं, क्लॉट बनते हैं, जिनके कारण एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप होती है। अल्टीमेटली हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन को यह प्रिवेंट करता है। और दोनों मेडिसिन यानी रोसुवेस्टिन और क्लोपिडोग्रल के कॉम्बिनेशन के रूप में कार्य करने के कारण आपके शरीर में बहुत अच्छा इफेक्ट डेवलप होता है और आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। आप स्ट्रोक से बचते हैं, हार्ट अटैक से बचते हैं और अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन प्लेटलेट के चिपकने के कारण होता है तो वह भी आपको बच जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से होने वाले खतरों को कम करने के लिए दी जाती है। इस मेडिसिन को आप भोजन के पहले भी ले सकते हैं यानी खाली पेट भी ले सकते हैं और भोजन करने के पश्चात भी ले सकते हैं, परंतु स्टमक के कुछ प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या आपको बर्निंग सेंसेशन जैसे हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इस मेडिसिन को भोजन के पश्चात लें, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप में
किसी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपको इस मेडिसिन को बहुत ही सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन जो प्लेटलेट होता है उसे पतला करता है, उसे ब्लड को पतला करता है। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन इफेक्ट इसमें डालती है और रक्तस्राव के खतरों को बढ़ाती है। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप शेविंग कर रहे हों, हाथ या पैरों को नाखून काट रहे हों या किसी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उस समय आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छी तरह सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, चोट से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग बंद होने में समय लग सकता है। अगर आप सामान्य से बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, अगर आपको भूख ना लग रही हो या आंखों या त्वचा में पीलापन आ रहा हो, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें और उचित परामर्श अवश्य लें। अगर आपकी मांसपेशियों में, शरीर में, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, विशेष रूप से बुखार भी साथ में महसूस हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाने से पहले अपने डॉक्टर को आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन इसमें है और यह आपके खून को पतला करता है, जिसके कारण अगर सर्जरी होती है तो किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर को इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करें। अगर आप गर्भवती हैं या गर्भधारण या स्तनपान कराने की योजना बना रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो असुरक्षित होते हैं प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के ड्यूरेशन में, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से असुरक्षित है और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान का जो पीरियड होता है उसके अगेंस्ट में मैंने आपको एडवाइस पहले ही दे रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि स्तनपान और गर्भावस्था के दौरान यह मेडिसिन असुरक्षित है और उस दौरान आपको मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेने के बाद कंसंट्रेशन में लॉस नहीं होता है और यह मेडिसिन ड्राइविंग मोड के लिए सेफ़ है। आप इस मेडिसिन को लेकर ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगा। फिर भी अगर बहुत अधिक आवश्यक ना हो तो ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले किडनी रोग और लीवर रोग के बारे में आपको जानकारी देना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बारे में डॉक्टर समझता है और आप अपने डॉक्टर से अगर अपने करंट मेडिकेशन के बारे में बताते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेडिसिन के रिव्यू हमारे चैनल पर लगातार आते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर से मिलें, उचित परामर्श करें, उसके बाद ही मेडिसिन का सेवन करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद।